हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो सेफ स्कोर है वह कितना रह सकता है, यानी कि कट ऑफ जो है कितना जा सकता है ट्रेड वाइज, जैसा कि डीजल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, इन सभी का ट्रेड वाइज यहाँ पर हम देखेंगे कि कट ऑफ जो है कितना रह सकता है। और जोन वाइज भी देखेंगे यहाँ पर कि किस जोन से कितनी वैकेंसियाँ थी, तो वहाँ पर कितना जो है कट ऑफ जाने की संभावना है। यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर नोट डाउन है। यहाँ पर हम जो है जोन वाइज देखेंगे कि इतनी वैकेंसी है और यहाँ पर इतना जो है कट ऑफ जाने का संभावना है। और यहाँ पर यानी कि कुल टोटल कितने जो हाई लेवल पे यानी कि जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वह यानी कि 80 नंबर से ऊपर जो है कितने बच्चे हैं, उसके अलावा 75 नंबर से कितने बच्चे हैं जो ज़्यादा हैं यानी कि उससे ऊपर हैं, 60 या 65 नंबर से कितने ज़्यादा हैं कैंडिडेट, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे यानी कि जोन वाइज। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं रैंक गुरुजी जो यानी कि एक वेबसाइट है जिस पे बहुत सारे बच्चों ने अपना डाटा शेयर किया है। तो यह डाटा जो है लगभग में 1.63 यानी कि आप कह सकते हैं 1,63,000 बच्चों ने अब तक जो है डाटा शेयर किए हैं, जिसमें से अभी तक एवरेज मार्क जो है वह आपका 52.8 जा रहा है, यानी कि 53 मार्क जो है यह एवरेज मार्क जा रहा है। और यहाँ पर सबसे जो है सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं टफ जो शिफ्ट है उसको अगर हम बात करें तो यह 23 दिसंबर 2024 की जो शिफ्ट है यानी कि फर्स्ट वाली जो शिफ्ट है वह सबसे ज़्यादा अभी तक की हार्ड शिफ्ट आ रही है, जिसका जो है एवरेज मार्क 49.4 बन रहा है, यानी कि 49 मार्क यहाँ पर एवरेज मार्क बन रहा है। और यहाँ पर जो है सबसे इजी शिफ्ट की बात करें यानी कि आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एवरेज मार्क जा रहा है वह 26 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट है इसी का ही जा रहा है। तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज भी असर यानी कि देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप हार्ड शिफ्ट में हैं तो आपके जो नंबर है वह नॉलेशन में ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और ऐसे में यानी कि आपके जो है मान लीजिए 75 है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में कम से कम मान लीजिए अगर 7 नंबर मिला या 8 नंबर भी मिला या 10 नंबर भी मिला तो आपका 85 नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो है यहाँ पर एक होप बची हुई रहेगी। तो इसीलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं कुल टोटल जो है जोन वाइज, यानी कि अहमदाबाद में कितने कैंडिडेट जो है यानी कि यहाँ पर अपना डाटा दिए हैं, जिसमें से यहाँ पर एवरेज मार्क जो है 53 गया हुआ है, यानी कि अहमदाबाद का देखते हैं तो यहाँ पर जो है 13,714 बच्चों ने अपना मार्क शेयर किया है, यानी कि ओबीसी से 1500 और यहाँ पर ओबीसी से 7500, यूआर से 1500 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से 1019 है, यानी कि ऐसे ही कैंडिडेट अपना डाटा शेयर किए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम जोन वाइज बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगलोर एक ऐसा जोन है जहाँ पे मात्र जो है 23 ही यहाँ पर एवरेज मार्क है। तो यहाँ पर आप कहते थे कट ऑफ जो है कम जाने की ही संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा कम एवरेज मार्क आया है और यहाँ पर बच्चे भी कम भरे होंगे फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम थी। तो इसीलिए वैकेंसी भी हम देखेंगे कि किस जोन से कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो वहाँ पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इससे यानी कि बेंगलोर के अलावा कौन से ऐसे जोन हैं जो सेफ जोन हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिलीगुड़ी जिसका 43 यानी कि 44 मार्क जो है एवरेज मार्क बन रहा है, और यहाँ पर चेन्नई का जो है 49 और चंडीगढ़ का 48, जो यानी कि आप कह सकते हैं सेफ जोन यानी कि कह सकते हैं इसे, यानी कि ग्रीन जोन कह सकते हैं आप। और यहाँ पर भोपाल भी देख सकते हैं, भोपाल में जो है 55, भुवनेश्वर का जो है 46 यानी 46 है। तो भुवनेश्वर भी आप कह सकते हैं कि सेफ जोन में नज़र मतलब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तिरुवनंतपुरम का भी, तो यह भी जो है 48 जो है यहाँ पर एवरेज मार्क हो रहा है। तो यहाँ पर यानी कि अगर टफ शिफ्ट की बात यहाँ पर टफ जोन की बात करें तो वह जो है जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, उसके अलावा कोलकाता हो गया, यहाँ पर 58 है, और मुजफ्फरपुर जो है 57 है, पटना जो है 60 है, यानी कि तो यहाँ पर यह जो है रेड जोन जो है दिख रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर देखें कि किस वैकेंसी के लिए कौन सा स्टूडेंट जो है वो फाइट कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, यानी कि इसकी तो बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ब्लैक स्मिथ से बात करें तो ब्लैक स्मिथ में यानी कि लोहार की जो वैकेंसी है इसमें मेट्रिकुलेशन आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज एनसीसी, यहाँ पर ट्रेड जो है फॉर्जर, उसके अलावा हीट ट्रांसफ़र, फाउंड्री मैन, और उसके अलावा
पैटर्न है, पैटर्न मेकर और मोल्डरी। तो ऐसे यानी कि यह जो ट्रेड है, इस ट्रेड से अगर जो भी बच्चा आईटीआई किया होगा तो यह जो है ब्लैक स्मिथ में फाइट कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं डीजल मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक्स जो है यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, उसके अलावा मेट्रिकुलेशन। तो यहाँ पर यानी कि आप कह सकते हैं डीजल मैकेनिक्स वाले यहाँ भी फाइट कर सकते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल से। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का भी बहुत ही ज़्यादा स्कोर अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर जो है या इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे से फाइट करना थोड़ा मुश्किल है। यानी कि अगर जो बच्चा इलेक्ट्रिकल वालों से फाइट करेगा तो वह जो है वैकेंसी में यानी कि यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स वाला इलेक्ट्रिकल का भी ले सकता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डीजल मैकेनिक्स यानी कि डीजल मैकेनिकल का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीटर, मैकेनिक्स डीजल, मैकेनिक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स, उसके अलावा मैकेनिक्स ऑटोमोबाइल्स, एडवांस डीजल इंजन, उसके अलावा मैकेनिक्स मोटर व्हीकल्स, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, वेल्डर यानी कि देखिए यहाँ पर वेल्डर जो है वो भी यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, पेंटर, मैट्रिकुलेशन यानी कि यहाँ पर जो है वेल्डर, पेंटर ये भी यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि डीजल मैकेनिक्स वाले और कहाँ फाइट कर सकते हैं। यानी कि डीजल मैकेनिक्स वाला अगर कोई बंदा है तो अपना फर्स्ट प्रीफर जो है डीजल मैकेनिक्स में ही देगा, उसके बाद से जहाँ से यह फाइट कर सकता है वहाँ पे ही करेगा। तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिकल का हो गया, उसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन वाले फाइट कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर यानी कि मैकेनिक्स ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और मैकेनिक्स पावर वाले यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। तो ऐसे में यानी कि यहाँ पर क्रेन ड्राइवर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ट्रेड ऑफ मैकेनिक्स यानी कि मोटर व्हीकल्स वाले यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कैरिज एंड वैगन जो है इसमें जो है बच्चे यानी कि फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर ये सब यहाँ पर इस ट्रेड पे जो है फाइट कर सकते हैं। तो यानी कि यह है डाटा। उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं यानी कि जो आपका ट्रैक मेंटेनर है वहाँ पर भी यानी कि ट्रैक मशीन यहाँ पर जो है डीजल मैकेनिक्स वाले फाइट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिक्स डीजल यानी कि यहाँ पर मैकेनिक्स डीजल वाले यहाँ भी फाइट कर सकते हैं। यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ट्रैक मेंटेनर जो पोस्ट है इसके लिए भी ये बच्चे फाइट कर सकते हैं यानी कि डीजल मैकेनिक्स वाले। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो वैकेंसी है वह आपका जोन वाइज कितनी है, उसके बाद से वहाँ का जो कट ऑफ है वह कितना रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम डीजल मैकेनिक्स की ही पहले बात करें यानी कि जो कट ऑफ मैं इस वीडियो में लाया हूँ वह जो है पहले डीजल मैकेनिक्स का है। तो इसीलिए यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स का देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल मैकेनिक्स का वैकेंसी। तो यहाँ पर वेल्डर, एसटी, फीटर, ईएमओ, उसके अलावा डीजल मैकेनिक्स यानी कि 7 नंबर पे है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वह यानी कि यूआर से 8 है यानी कि कुल टोटल वैकेंसी 19 ही है, जिसमें से यानी कि 8, 3, 1, 6, 1 यानी कि यही जो है सीरियल नंबर में यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो है वैकेंसी दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसका जो यहाँ पर जो बच्चे अटेंड किए हैं वह कितना किए हैं, यानी कि मैक्सिमम जो स्कोर है वह क्या रहा है इस जोन से। तो दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद जोन की बात करें तो 95 से ऊपर कोई नहीं है, 90 से ऊपर 16 लोग हैं, 85 से ऊपर जो है 228 और 80 से ऊपर जो है 933 लोग हैं। उसके अलावा 75 से ऊपर जो है यहाँ पर 2252 कैंडिडेट हैं। यह जो है अहमदाबाद से कुल टोटल बच्चों ने यानी कि 17,900 बच्चों ने यहाँ पर डाटा अपना दिया था, जिसके भी यहाँ पर हम देखते हैं कि कटाव जो क्या रह सकता है। तो यहाँ पर भी कटाव जो है वह काफ़ी ज़्यादा रहने का अनुमान है यहाँ पर। यानी कि कटाव जो है यूआर कैटेगरी की बात करें तो 80 से प्लस रहने की उम्मीद है। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 76 और एससी की बात करें तो यहाँ पर 72 से प्लस में रहने का उम्मीद है। और एसटी की बात करें तो 68 प्लस में रहने का उम्मीद है। और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 74 से प्लस रहने का उम्मीद है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जोन की। तो नेक्स्ट जोन जो है वह है अजमेर। अजमेर में हम देखते हैं अजमेर में
कुल टोटल अगर यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स की बात करें तो डीजल मैकेनिकल जो है 7 नंबर पर है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल टोटल जो वैकेंसी है वह 12 ही है। तो 12 के हिसाब से यहाँ पर, और जैसा कि आप जानते हैं ट्रैक मशीन, यहाँ पर ट्रैक मशीन की भी वैकेंसी है जिसके लिए यह बच्चे फाइट कर सकते हैं। यानी कि इनका फर्स्ट प्रेफरेंस तो डीजल मैकेनिक्स होगा, उसके अलावा ट्रैक मशीन का भी होगा यानी कि ट्रैक मेंटेनर का होगा। तो इसकी भी वैकेंसी यहाँ पर अच्छा खासा है, यानी कि 36 और 29 है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ से जो कट ऑफ है वह हम देखेंगे, यानी कि यह कट ऑफ जो है थोड़ा कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक मशीन से भी बच्चे फाइट कर सकते हैं, उसके अलावा अपने ट्रेड से भी। तो इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए 95 से ऊपर जो है 2, और 90 से ऊपर जो है 21, और 85 से ऊपर जो है 162, यानी कि 162 कैंडिडेट। और यहाँ पर ओवरऑल देखें 70 से ऊपर जो है 2459 बच्चे हैं, और 75 से ऊपर जो है 1400 बच्चे हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं जो कट ऑफ है वह कितना रह सकता है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वह आपका, यानी कि डीजल मैकेनिक्स का जो आपका कट ऑफ है, यानी कि यहाँ पर अजमेर से कुल टोटल 77 यहाँ पर पोस्ट हैं, जिसमें से यूआर जो है 83, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 80 है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का 80, और ओबीसी से अगर आपके 81 प्लस मार्क बन रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। और एससी की बात करें तो 77, और एसटी की बात करें तो 75 यहाँ पर जाने का संभावना है। और यहाँ पर लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ट्रैक मशीन में, यहाँ पर ट्रैक मशीन पे भी जो वैकेंसियाँ हैं वह है, तो इसीलिए कट ऑफ जो है यहाँ पर अच्छा खासा, यानी कि यहाँ पर जो है ट्रैक मशीन से भी बच्चे फाइट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेंगलोर से। तो बेंगलोर में ट्रैक मशीन का अगर बात करें, यानी कि ट्रैक मेंटेनर का 8 ही पोस्ट है मात्र। उसके अलावा डीजल मैकेनिकल का भी यहाँ पर मात्र 5 ही पोस्ट है। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या ही जाएगा आप कह सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे यानी कि डाटा दिए हैं उस बिहाफ पे तो एवरेज मार्क तो कम बन रहा है, लेकिन कुछ ही बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि नाम मात्र 5 बच्चे, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक। तो यहाँ पर इसलिए जो कट ऑफ है वह भी एक एवरेज तक ही जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा, यानी कि 8 5 13 ही सीट यहाँ पर है जिसमें डीजल मैकेनिक्स वाले बच्चे फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं डीजल यहाँ पर जो है बेंगलोर से जो ओवर ऑल आ रहा है, कुल टोटल बच्चों ने 1625 बच्चों ने डाटा दिया है, जिसमें से 80 से ऊपर जो है 41 बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कट ऑफ जो है वह थोड़ा कम जाने का उम्मीद है, लेकिन उतना भी कम नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंसी ही कम है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं यह जो डाटा दिया है बच्चों ने, यह जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होंगे या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बच्चे होंगे, इसके वजह से उन्होंने डाटा दिया है। तो आप कह सकते हैं कुछ ही बच्चों ऐसे होंगे जो छूटे होंगे, नहीं तो मोस्टली जो बच्चे हैं वह यह डाटा जरूर दिए होंगे। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पर कट ऑफ है वह यहाँ पर +2 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यानी कि बेंगलोर का जो है यह लगभग में 78 रहने की संभावना है, यानी कि 78। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 72 से +2 कर लीजिए, यानी कि 74 रहने की उम्मीद है। और ओबीसी की जो है यहाँ पर 71, और यहाँ पर एससी की बात करें तो 67 रहने की उम्मीद है, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी वैकेंसी है ही नहीं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भोपाल जोन की। तो भोपाल जोन में आप देख सकते हैं जो डीजल मैकेनिक्स है इनका जो है वैकेंसी यहाँ पर जो है ट्रैक मशीन का तो है वैकेंसी, उसके अलावा डीजल मैकेनिक्स का तो दिख नहीं रहा है कोई भी वैकेंसी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कट ऑफ है वह कितना जाएगा यहाँ पर, यानी कि डीजल मैकेनिक्स कल का तो है नहीं, हाँ यहाँ पर है डीजल इलेक्ट्रिकल और डीजल मैकेनिकल यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं 23 33 13 20। तो इस हिसाब से यानी कि ट्रैक मशीन में भी यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी है 48 है। तो इसीलिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ से बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा हैं जो यानी कि फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पर इनकी पेपर जो दिए हैं, तो इसलिए कट ऑफ जो है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी हैं वह 94 वैकेंसी हैं, जिसमें से जनरल का अगर माने कट ऑफ जो है तो वह 85 रहने की उम्मीद है। ओबीसी की बात करें तो 82, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 रहने की उम्मीद है, और एससी की बात करें तो 75 है, यानी कि 75, और एसटी की बात करें तो 70 जाने का संभावना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर का। तो भुवनेश्वर का जो कट ऑफ है वह देखने से पहले यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी जो है कितनी है डीजल मैकेनिकल वालों की। यहाँ पर हम जो यह वीडियो है वह स्पेशली अभी जो है डीजल मैकेनिक्स का देख रहे हैं। तो डीजल मैकेनिकल का जो यहाँ पर वैकेंसी है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 7 नंबर पे है डीजल इलेक्ट्रिकल और डीजल मैकेनिकल। तो इसके लिए यानी कि जो बच्चे हैं यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर का भी है,
यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर यह बिलासपुर का है और यहाँ पर डीजल मैकेनिकल का कोई भी वैकेंसी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो है ट्रैक मशीन का ही वैकेंसी दिख रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुवनेश्वर का, यानी कि 40 पोस्ट मात्र हैं जो ट्रैक मशीन का है और यहाँ पर डीजल मैकेनिक्स का नहीं है। तो इसलिए यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो डीजल मैकेनिक से अप्लाई भी किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी चेंज हुई थी तो इसीलिए उसका क्लियर पता नहीं है। तो इसीलिए जो बच्चे यानी कि यहाँ पर अप्लाई अगर किए होंगे तो वह बच्चे जो है सीधा सीधा ट्रैक मेंटेनर्स पे फाइट करेंगे, यानी कि ट्रैक मेंटेनर वाले बच्चों से ही फाइट करेंगे जिसकी वैकेंसी यहाँ पर 40 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कट ऑफ जो है तो वह कितना जा सकता है, तो यहाँ से जो कट ऑफ है वह 75 और उस ओबीसी का 72 और यहाँ पर EWS का देखें तो 70 और SC का जो है 68 और ST का 65 रहने की उम्मीद है। अब हम बात करें यहाँ पर अगला जो जोन है बिलासपुर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि डीजल मैकेनिकल से यहाँ पर 22 और 37 है, यानी कि डीजल मैकेनिकल और डीजल इलेक्ट्रिकल का 37 वैकेंसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका यानी कि यहाँ पर ट्रैक मशीन का भी वैकेंसी है, तो यहाँ से भी बच्चे फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिलासपुर से जो कट ऑफ जाने की संभावना है वह यानी कि टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 42 है, जिसमें से जनरल जो है जनरल का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वह 82 यानी कि 82, ओबीसी की 80 जाने की संभावना है और EWS का जो है 70 और SC का 75 और ST की बात करें तो 72 रहने की उम्मीद है। और यह जो है बहुत सारे बच्चों का मार्क जो है एनालाइज करने के बाद से ही बनाया गया है वीडियो। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का हम देखते हैं यहाँ पर, तो चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर का भी वैकेंसी नहीं है, उसके अलावा डीजल मैकेनिक्स का भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं और इसके अलावा यहाँ पर चंडीगढ़ से देख सकते हैं, चंडीगढ़ में भी डीजल मैकेनिकल का है यहाँ पर वैकेंसी, यानी कि 18 वैकेंसियाँ हैं टोटल। और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर का भी यहाँ पर है, यानी कि 32 सीट है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो कट ऑफ है वह कितना रह सकता है। तो यहाँ से अगर आप यानी कि चंडीगढ़ से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका जो है यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में तो आपका ट्रैक मेंटेनर का कोई वैकेंसी नहीं है, उसके अलावा डीजल मैकेनिकल का भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं कि कट ऑफ इसका क्या जाएगा। तो इसका यानी कि यहाँ पर हम इसका नहीं देखेंगे। अब हम चेन्नई का देखते हैं, तो चेन्नई में कुल टोटल जो पोस्ट हैं वह 65 है डीजल मैकेनिकल वालों का। उसके बाद से अगर देखा जाए तो इनका जो कटा है वो कितना रह सकता है, तो 85 मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस है। और यहाँ पर ओबीसी का अगर देखा जाए तो 82 मार्क अगर हैं आपके तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। और दोस्तों यह जो मार्क है ना, ये आपका रॉ मार्क है, यानी कि इसके बाद से जो नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा वह ज़्यादा ही जाता है। तो यानी कि अगर इसके इर्द गिर्द बच्चे हैं तो उनका जो है सिलेक्शन का पूरा चांस कह सकते हैं, क्योंकि नॉरेशन में भी उनको अगर 10 से 5 नंबर का भी फ़ायदा होता है तो अच्छा मार्क बन जाएगा। अब हम बात करते हैं EWS का, तो 78 अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और SC की बात करें तो 75 और ST की बात करें तो 70 जाने की संभावना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं गोरखपुर का, तो गोरखपुर उसके अलावा गुवाहाटी में, यानी कि गोरखपुर और गुवाहाटी का हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है डीजल मैकेनिकल का पोस्ट तो नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर डीजल मैकेनिकल का पोस्ट नहीं है। और यहाँ पर गुवाहाटी से अगर देखें तो ट्रैक मेंटेनर का है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल मैकेनिकल का भी है ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोरखपुर से तो आप कह सकते हैं कि वैकेंसी नहीं है और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर का ही जिसमें फाइट कर सकते हैं बच्चे। तो इसलिए जो यहाँ पर कट ऑफ है, यानी कि EWS SC ST इनका तो कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इनकी तो वैकेंसी है ही नहीं। और जनरल की बात करें तो यहाँ पर 82 और 80 पे यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, मात्र 2 पोस्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गुवाहाटी का, तो गुवाहाटी का जो है यहाँ पर जो है कट ऑफ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने भी अच्छा खासा अप्लाई किया था और यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। और यहाँ पर गुवाहाटी का आप देख सकते हैं ट्रैक मशीन का भी यहाँ पर 68 वैकेंसी है और डीजल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कट ऑफ वह जा सकता है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि गुवाहाटी की बात करें
तो यहाँ पर जनरल से अगर आप हैं तो आप यहाँ पर 87 मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। ओबीसी की अगर बात करें तो 83 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 और एससी की बात करें तो 76 और एसटी की बात करें तो 72 रहने की उम्मीद है। यानी कि इतने मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। अब हम यहाँ यानी कि जैसा कि अभी यहाँ पर हमने देखा था गोरखपुर का, तो गोरखपुर में मात्र जो है फीटर से ही बच्चे फाइट कर सकते हैं, जिसकी वैकेंसी मात्र 2 ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीटर का, तो यहाँ पर जो है मात्र यहाँ पर 2 ही वैकेंसी है जिसमें बच्चे फाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर यानी कि श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर का देख सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है वह यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर का भी तो वैकेंसी नहीं है, और यहाँ पर कोलकाता का हम देख सकते हैं यहाँ पर भी वैकेंसी अच्छी खासी है, यानी कि डीजल मैकेनिक्स का तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर का भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वह 35 है, जिसमें से जनरल का 82 प्लस अगर आपके मार्क हैं तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर माना जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 79, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76 यानी कि 76, उसके अलावा एससी की बात करें तो 72 और एसटी की बात करें तो 68 अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कोलकाता का, तो कोलकाता में कुल टोटल जो पोस्ट हैं वह 14 है, जिसमें से जनरल का देखें तो 86 प्लस अगर आपके मार्क बने, क्योंकि यहाँ पर मात्र 14 ही वैकेंसी हैं, तो इसलिए यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ है वह 86 प्लस अगर आपके मार्क बने तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 82 मार्क अगर आपके बन रहे तो आपका सिलेक्शन का चांस है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 और एससी की बात करें तो 77 और एसटी की बात करें तो 75 रहने का उम्मीद है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो मालदा जोन है उसका कितना रह सकता है। तो मालदा जोन से बात करें तो यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिकल का आप देख सकते हैं कुल टोटल जो है वैकेंसियाँ 14 और 16। यहाँ पर डीजल मैकेनिकल का है 16 वैकेंसी, और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर का अगर हम बात करें तो ट्रैक मेंटेनर का वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो मालदा का अगर देखें तो 81 यानी कि कुल टोटल यहाँ पर 16 ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ है वह 81 अगर मार्क बन रहा है तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 76 यानी कि 77, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 यानी कि 75, और एससी की बात करें तो 70, और एसटी की बात करें तो 68 अगर आपके रॉ मार्क है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है कि आपका हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मुंबई का, तो मुंबई जोन से अगर देखें तो यहाँ पर सिग्नल और ब्लैक स्मिथ, उसके अलावा नीचे यानी कि यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिकल और डीजल मैकेनिकल, यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी हैं डीजल मैकेनिकल का। तो यहाँ पर जो है यानी कि टोटल 59 पोस्ट है यहाँ पर, और उसके अलावा ट्रैक मेंटेनर की भी देखें तो यहाँ पर वैकेंसी है यह जो है 16 है। तो अब हम इसका देखते हैं कट ऑफ जो है यानी कि मुंबई जोन का कितना रह। तो यहाँ पर मुंबई जोन से अगर कुल टोटल अगर बात करें तो जो यानी कि डीजल मैकेनिक्स वाले बच्चे जहाँ पर फाइट कर सकते हैं कुल टोटल जो पोस्ट है वह 97 हो रहे हैं, जिसमें से जनरल का 84 और यहाँ पर ओबीसी का जो है 82 अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के अगर जो है देखा जाए तो 79 मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और एससी की बात करें तो 76 और एसटी की 74। तो यही यानी कि यहाँ पर कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अब हम यहाँ पर बात करें मुजफ्फरपुर का और पटना का, तो पटना में आप जान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा कंपटीशन है। यहाँ पर अगर वैकेंसी है भी तो यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ही अच्छे लेवल का है, और यहाँ पर बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोर करके आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ईजी शिफ्ट में ही यह शिफ्ट काउंट हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुजफ्फरपुर में अगर डीजल मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल जो है 6 पोस्ट हैं। और ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो यहाँ पर जो है कोई वैकेंसी नहीं नज़र आ रही है। तो मुजफ्फरपुर से मात्र 6 पोस्ट ही हैं, जिसमें से जनरल की अगर हम बात करें तो 80 प्लस ही रहने की उम्मीद है, यानी कि इस यहाँ से जो है कट ऑफ कम नहीं जाने का है यहाँ पर, यानी कि कट ऑफ जो है ज़्यादा ही रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो अगर आपके 78 मार्क बन रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा।
और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 प्लस अगर आपका मार्क बन रहा है तो आपका एक सेफ स्कोर है। और एससी की बात करें तो आपका 72 से प्लस में अगर आपके मार्क हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। उसके अलावा अगर एसटी की बात करें तो 70 रहने की उम्मीद है। उसके अलावा अगर हम बात करें पटना का, तो पटना का आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी यहाँ पर अच्छी खासी है। तो यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी कि ट्रैक मेंटेनर का यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है। 186 वैकेंसी है जो ट्रैक मेंटेनर का है। और यहाँ पर जो है डीजल मैकेनिकल का वैकेंसी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वह आपका यानी कि ट्रैक मशीन पे ही फाइट करना पड़ेगा बच्चों को। तो इसीलिए अगर इस जोन से अगर बच्चों का यानी कि अगर आपके 85 से आसपास में है तो आपका यहाँ पर चांस है कि आपका किसी और मतलब ट्रैक मेंटेनर पे आपका हो जाए 85 या आप कह सकते हैं ओबीसी का जो है 80। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 78 अगर प्लस है मार्क। और एससी की बात करें तो 75 और एसटी की बात करें तो 70 प्लस होने चाहिए मार्क, जब आपका यहाँ पर सेफ स्कोर माना जाएगा। अब हम बात करें प्रयागराज का, तो प्रयागराज का आप देख सकते हैं जो डीजल मैकेनिक्स का है, यानी कि यहाँ पर डीजल मैकेनिकल का पोस्ट है 7 नंबर पे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल टोटल 9 ही पोस्ट हैं, यहाँ पर 9 टोटल पोस्ट हैं। और ट्रैक मशीन की बात करें तो यह 39 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं प्रयागराज का, तो प्रयागराज का कुल टोटल जो है 45 पोस्ट हो गए हैं। जिसमें से यानी कि अगर देखा जाए कट ऑफ जो है कितना रह सकता है, तो जनरल का अगर आपका 81 मार्क बन रहा है और ओबीसी की 78 और ईडब्ल्यूएस का 76 और एससी की अगर देखा जाए तो 73 और एसटी की बात करें तो 70, यानी कि इतने अगर मार्क आपके बन रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। और अब हम देखते हैं रांची का, तो रांची का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसियाँ नज़र आ रही हैं डीजल मैकेनिक्स और डीजल इलेक्ट्रिकल का, यानी कि 16 और 21 है। और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर का अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर कुल टोटल मात्र 21 ही वैकेंसी हैं, जिसमें से यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ जो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो यह जो है अगर आपका रॉ मार्क जो है अगर जनरल से 82, ओबीसी से 80 और ईडब्ल्यूएस से 78 और एससी से 75 बन रहे हैं और एसटी से अगर आपके 72 बन रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा और आपका यहाँ पर चांस है कि आपका हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें सिकंदराबाद का, और तो सिकंदराबाद से अगर देखा जाए तो कुल टोटल यहाँ पर वैकेंसी में यानी कि 128 है। यानी कि यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिकल और डीजल मैकेनिकल का अगर आप जोड़ेंगे तो यह जो है यह लगभग में 128 पोस्ट यहाँ पर हो रहे हैं। जिसमें से अगर देखा जाए तो जो कट ऑफ है वह जनरल वालों का 81 यानी कि 81, ओबीसी का 78 और ईडब्ल्यूएस का 76 और एससी की बात करें तो 73 और एसटी की बात करें तो 70 रहने का उम्मीद है। यानी कि इतने के आसपास में ही जाएगा, यानी कि इससे 2 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन कट ऑफ आपका यही रहने वाला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सिलीगुड़ी, तो इसका जो है आप जैसा कि आपने देखा था कि एवरेज मार्क जो है बहुत ही ज़्यादा कम बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वह देखेंगे तो यहाँ पर यानी कि सिलीगुड़ी और इसके अलावा तिरुवनंतपुरम का हम देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में भी जो यहाँ पर वैकेंसी है वह आपका ट्रैक मेंटेनर का है और उसके अलावा डीजल मैकेनिकल का यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ का कोई एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मात्र जो है 8 ही पोस्ट हैं जो ट्रैक मेंटेनर का है। तो यहाँ पर जो है बच्चे फाइट करेंगे, तो आप कह सकते हैं 85 से प्लस अगर आपके मार्क हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सिलीगुड़ी का, तो सिलीगुड़ी से अगर हम बात करें डीजल मैकेनिक्स वालों का, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर डीजल मैकेनिकल का आप देख सकते हैं पोस्ट जो है मात्र 3 और 4 यहाँ पर है, यानी कि 7 ही वैकेंसी हैं, 7 वैकेंसी हैं। तो इसके लिए भी अगर आपका देखा जाए कट ऑफ जो है तो मात्र मोटी मोटा अगर आपके 85 नंबर से प्लस आ रहे हैं तभी आपका यहाँ पर उम्मीद है। इससे कम है तो आपको यहाँ पर होप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है सिलेक्शन होना। तो दोस्तों यानी कि यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों यहाँ पर आगे और किसी यहाँ पर ट्रेड का नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो ऑलमोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग में 30 मिनट की हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे नहीं डिस्कस करेंगे, वह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह जो है वीडियो पूरा डेडिकेटेड है डीजल मैकेनिकल वालों के लिए, यानी कि डीजल मैकेनिक्स पे ही पूरी वीडियो बनी
बनी है, तो यह जो है आप पूरा देखें, जिससे कि आपका इतने मार्क बने तो ठीक है, आशा है, नहीं तो आप जो है इधर-उधर ना भटकें और कट ऑफ की वीडियो ना देखें। और आप अपना यानी कि तैयारी जो है नेक्स्ट कोई भी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ज़रूर करें, ठीक है? और आप जो है इन सब चीज़ों पे के चक्कर में ना पड़ें, यानी कि कट ऑफ की वीडियो कोई और ना देखें। तो दोस्तों यानी कि यह थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।